मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 9 के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो के माध्यम से नए अध्याय समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल शुरू कर रहे हैं। तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले हमें कुछ आकृतियों पर विचार करना होगा जो दो समांतर रेखाओं के बीच में बनती है। जैसे एक समांतर रेखा हम खींचते हैं, ये समांतर रेखा का एक युग्म है, ये रेखा इसके समांतर है। तो इन समांतर रेखाओं के बीच में अगर हम कुछ आकृतियां बनाते हैं, जैसे यह एक त्रिभुज है, यह एक चतुर्भुज है। तो ये दोनों आकृतियां आप देख रहे हैं, इसका अगर मैं नाम दे दूं ए बी सी, यह एक त्रिभुज, और ए बी पी क्यू एक ये चतुर्भुज, दोनों समान आधार पर बने हैं। ए बी पर ये त्रिभुज भी बना है और ए बी पर ये चतुर्भुज भी बना है। तो इस प्रकार की आकृतियों को हमने पहचानना होगा। आप जो पुस्तक पढ़ते हैं, आप ध्यान से उसके जब पेज खोलेंगे तो आप ध्यान से देखिए वो आकृतियाँ आपको किस प्रकार से दिखती हैं। यह एक पुस्तक है, इसके कोई भी आप दो पेज खोल लीजिए, जैसे एक ये है, एक ये है, दो पेज। इन दोनों पेजों के बारे में आप सोचिए कि ये दो किस प्रकार से हैं। देखो, इनका आधार एक ही है और इनको आप ऊपर को खोलेंगे तो किस प्रकार की आकृति देंगे, समांतर रेखाएं भी इसमें समान होंगी। तो इस प्रकार के सभी पेज, ये सभी क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। देखिए, सभी पेजों का क्षेत्रफल बराबर है। तो इस प्रकार की आकृतियां आपने पहचाननी है। माना में आपको दे दिया जाए कि ये इसके समांतर है, अब आपने पहचानना है यहाँ पर कि एक जो त्रिभुज है पी क्यू आर और एक चतुर्भुज है पी एस टी यू, ये दोनों समान आधार और दो समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखा के बीच में है कि नहीं, क्योंकि एक ही युग्म है समांतर रेखाओं का, इसलिए हम एक ही समांतर रेखा कहेंगे। तो ये दो चीज़ें कौन कौन, चतुर्भुज पी एस टी यू और त्रिभुज पी क्यू आर, समान आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच है कि नहीं, नहीं, क्योंकि चतुर्भुज का आधार देखिए पी एस है तो त्रिभुज का आधार बड़ा है पी क्यू। ये दोनों आकृतियाँ, चतुर्भुज और त्रिभुज, एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं लेकिन समान आधार पर नहीं है। तो ऐसी आकृतियों को हमें पहचानना होगा प्रश्नावली 9.1 में कि कौन सी आकृतियाँ समान आधार पर भी हैं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है। एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है कहने का मतलब समांतर रेखाओं का एक ही युग्म में, उन्हीं के बीच वो आकृतियाँ स्थित है। प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियाँ एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए। तो प्रथम भाग में देखिए, डी सी पी त्रिभुज और डी सी बी ए यह चतुर्भुज समान आधार डीसी पर बने हैं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं। तो इसमें हमने दो आकृतियां ढूंढ ली हैं, तो हम लिखेंगे प्रथम में त्रिभुज डी सी पी एवं चतुर्भुज डी सी बी ए, या इसको हम समलंब कहेंगे क्योंकि ये इसके समांतर है, तो
समलंब भी कह सकते हैं, DCBA। ये दो आकृतियां हैं। अब इनके लिए हमें लिखना है समान आधार। तो आधार क्या है? आधार DC है और समांतर रेखाएं कौन सी हैं जिनके बीच में स्थित हैं? वो है DC समांतर AB। DC समांतर AB। ऐसे ही आपने सभी में ढूंढना है। तो द्वितीय भाग में देखिए, SRNM और SRQP ये दोनों समान आधार पर तो हैं, लेकिन समांतर रेखाओं के बीच नहीं है। देखो PQ और SR समांतर है, तो ये MN जो है वही रेखा नहीं है, तो वही युग्म नहीं है समांतर रेखाओं का। तो हम द्वितीय भाग में क्या लिखेंगे? आकृतियां एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं है। एक ही समांतर रेखाओं के बीच नहीं है। फिर तृतीय भाग में हमें दो आकृतियां मिल जा रही हैं आसानी से। कौन कौन सी? अगर आप इसको देखेंगे, देखो TPQ और TSR कहेंगे तो आधार समान नहीं है, लेकिन अगर आप इधर से देखेंगे QRT त्रिभुज, QRSP चतुर्भुज। तो कौन कौन सी आकृतियां मिली? त्रिभुज TQR एवं समलंब लिख देते हैं इस बार। समलंब क्योंकि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर है, QR और PS, PQRS। तो इसके लिए हमें ढूंढना है क्या? ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार। तो जो आधार है उभयनिष्ठ आधार का है, उभयनिष्ठ आधार बराबर QR। और समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं कौन सी हो गई? QR समांतर PS, QR समांतर PS। ये तृतीय भाग था। अब चतुर्थ भाग में आपने ढूंढना है कि कौन सी आकृतियां समान आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं। यहाँ पर देखो PRQ है, तो बाकी हमें कोई नहीं मिल रहा है, इसमें आधार समान नहीं मिल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? उभयनिष्ठ आधार नहीं है। उभयनिष्ठ आधार नहीं है। फिर पांचवां भाग, इसमें APCD और ABQD, इसके अलावा और कौन से हमें आकृतियाँ इसमें दिखाई दे रही हैं? और कोई आकृति नहीं दिख रही। देखो एक तो BQDA AD आधार पर, और फिर APCD, दो आकृतियाँ, दो चतुर्भुज हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं। समलंब APCD, उसके अलावा ABQD, ABQD। अब इसमें उभयनिष्ठ आधार, दोनों में जो आधार एक ही है वो है AD, और समांतर रेखाएं वो हैं AD समांतर BQ। छठे भाग में
जो अंतिम है ये आपका छठा भाग। तो इसमें आपने समान आधार पर आकृतियाँ ढूंढनी है। समांतर रेखाएं तो इसमें बहुत मिल रही हैं, लेकिन समान आधार पर आपको मिल रही हैं, लेकिन समांतर रेखाओं के बीच में स्थित नहीं। अगर आप PSDA कहते हैं तो फिर PSCB दूसरा युग्म हो जा रहा समांतर रेखाओं का। तो क्या लिखेंगे, एक ही समांतर रेखाओं के बीच नहीं है। तो इस प्रकार आपने पहले आकृतियों को पहचानना है कि कौन सी आकृतियां हैं जिनका आधार समान है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है। और ऐसी आकृतियां आपको मिलती हैं तो फिर आपने उभयनिष्ठ आधार भी बताना है और वो दोनों समांतर रेखाएं बतानी है जिनके बीच में आकृतियां स्थित।